हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ हुआवे 2G टेक्नोलॉजी ऑन मोबाइल टावर। ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको इस वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा जो आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है। अगर कहीं पे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान जाएंगे तो आपको जहाँ पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सिर्फ ये वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग पहले जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये है DRFU। DRFU का मतलब होता है डबल रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट। ठीक है। तो ये जो है डबल रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट मतलब हो गया आपका, ये जो DRFU ये सपोर्ट करता है 900 और 1800। 900 पे आपका 2G चलता है और 1800 पे आपका 3G चलता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये BBU हो गया आपका, BBU 3900। BBU का मतलब होता है बेस बैंड यूनिट। ठीक है। ये आपका बीबीयू हो गया, इसको हम लोग बीटीएस भी बोलते हैं। और ये जो बीबीयू है आपका, ये आपका डीआरएफयू से कनेक्टेड रहता है। और डीआरएफयू जो है आपको एंटीना से कनेक्टेड रहता है वो फीडर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो टावर है, जो सेल टावर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग मोबाइल टावर भी बोलते हैं। तो टावर आई मीन सेल टावर और मोबाइल टावर में भी टाइप होता है, मतलब किस तरह का ये कौन सा टावर है ये। ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मास टावर। आई मीन इसको आप बोल सकते हैं जीबीटी टावर भी। जीबीटी का मतलब होता है ग्राउंड बेस्ड टावर। तो ये आपका है जीबीटी टावर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टाइप का ये टावर है। ठीक है। आप अगर जनरली बोल देंगे कि सर वो तो टावर है, लेकिन टावर में भी टाइप होता है, तो जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं और आपको जो है फाइट पे भेज दिया जाता है, ठीक है, आप आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ पे आप जाना एक जीबीटी टावर है, लेकिन बगल में आपको मतलब रूफटॉप पे टावर रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा मतलब जीबीटी कौन सा रूफटॉप है। तो आपको टावर टाइप के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया जीबीटी, मतलब जो आपका ग्राउंड पे इंस्टॉल किया हुआ रहता है उसको हम लोग जीबीटी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वन बाय वन करके, मतलब क्या है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है। तो एक नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नंबर ये आपका एंटीना है। ठीक है। ये आपका एंटीना है। अगर जनरली आप टावर के नज़दीक में जाएंगे तो आपको ये एंटीना आपको ऊपर में टावर के ऊपर में इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा। आपको आप देख सकते हैं वाइट जैसा रहेगा या ग्रे कलर का भी रहेगा, इस तरह का एंटीना रहता है आपका, लंबे जैसा। ठीक है। तो एक नंबर आपका एंटीना हो गया। और ये दो नंबर हो गया जम्फर, जो आपको एंटीना से कनेक्टेड रहता है। ये देखिए दो नंबर का जम्फर हो गया। और ये तीन नंबर का हो गया फीडर। तो फीडर जम्फर जो आपका फीडर में कनेक्ट है आपका कनेक्टर के थ्रू। और आपका जो फीडर है आपका डायरेक्ट ये देखिए डीआरएफयू में कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीआरएफयू है, यहाँ पे डीआरएफयू में आपका कनेक्ट हो गया है। ठीक है। तो ये जो है आपका ये फर्स्ट सेक्टर का है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेक्टर का, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंटीना है जीएसएम एंटीना, ये सिंगल पोर्ट सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल फाइबर इसमें भी कनेक्ट किया हुआ है, इसमें भी कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन आपका जीएसएम एंटीना भी आपका बहुत सा मतलब टाइप का आता है। वो बहुत सा एंटीना जो आपका 2 पोर्ट सपोर्ट करता है, किसी में 3 पोर्ट रहता है, किसी में 4 पोर्ट रहता है, किसी में 6 पोर्ट 8 पोर्ट, इस तरह का मतलब पोर्ट बढ़ते गया है। ठीक है। अभी तो आप 10 पोर्ट का भी देख सकते हैं, 12 पोर्ट को भी देख सकते हैं। लेकिन पहले पहले जो 2G के लिए इस्तेमाल किया जाता था सिंगल पोर्ट रहता था। यहाँ पे देखिए एक फीडर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, एक यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट सेक्टर का है। ठीक है। ये डेमो है। इसी तरह आपको आपको सेकंड सेक्टर थर्ड सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो देखिए जो डीआरएफयू में है आपका, यहाँ पे 6 फीडर केबल कनेक्ट किया हुआ है। मतलब दो आपका है फर्स्ट सेक्टर के लिए, फिर ये दो है आपका सेकंड सेक्टर के लिए, फिर ये दो है आपका थर्ड सेक्टर के लिए। तो टोटल कितना है 6 फीडर, मतलब 3 पेयर इस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। और फिर ये तो आपका मतलब एंटीना से आपका मतलब फीडर के थ्रू आपका डीआरएफयू में कनेक्ट हो गया। फिर डीआरएफयू को आपको फिर इस केबल के थ्रू आपको ये ब्लैक केबल देख रहे होंगे, ठीक है, शिफ्टी सिग्नल केबल बोलते हैं इसको। इसको इसके थ्रू हमको फिर हम बीबीयू में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जो मेरा जो इंटरफेस है वो मेरा कैसे जाता है, इंटरफेस आपका बीबीयू से जाएगा डीआरएफयू में, फिर डीआरएफयू से जाएगा आपको मतलब फीडर के थ्रू आपको एंटीना में, फिर एंटीना से जो आपका एयर इंटरफेस आएगा, ठीक है, फिर आपको मोबाइल में सिग्नल आएगा, तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डेटा चला सकते हैं। इस तरह से होता है। और ये जो है मतलब आप सोचते होंगे सर ये साइट पे ही सब कुछ होता है, साइट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए आपका जो बीटीएस है, ये 10 नंबर जो है आपका, ये ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड है। और ये जो ट्रांसमिशन है,
जो है माइक्रोवेव के थ्रू और फीडर के थ्रू आपका बीएससी से कनेक्ट होगा, और बीएससी रहता है एमएससी से कनेक्ट रहता है, फिर एमएससी से एचएलआर है, वीएलआर है, बहुत सा ऐसा का मतलब कंट्रोलर है, मशीन है जहाँ से मतलब कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काम करते हैं। तो हम लोग जान रहे थे फीडर के बारे में, तो फीडर के बारे में आप जान गए कि मतलब फीडर जो है आपका डीआरएसयू से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपका ये 4 नंबर है। 4 नंबर है फीडर क्लिप, जिसको हम लोग फीडर क्लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, फीडर क्लैंप को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम इस फीडर को हम अच्छे से रूट कर सकें। ऐसा ना मेरा फीडर यहाँ पे लटका हो, यहाँ पे लटका हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फीडर आपको आप अच्छे से रूट नहीं करते हैं, तो आपका जो कॉल क्वालिटी है ख़राब हो जाएगा, डेटा क्वालिटी भी आपका ख़राब हो जाएगा। आप कॉल करेंगे तो कर्र कर्र करके आपके मतलब मोबाइल में आवाज़ आएगा, और मैं भी आपका वॉइस जो है ब्रेक करेगा अगर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं रहा तो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर है आपका आपका ये हो गया केबल ट्रे। केबल ट्रे को भी हम लोग केबल रूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम केबल ट्रे मेरा साइट पे है, अगर केबल केबल ट्रे को हम इंस्टॉल करते हैं तो हम इस पे हम मतलब बहुत सा केबल को अच्छे से रूट कर सकते हैं। ठीक है, केबल डैमेज नहीं होगा, नहीं तो केबल बेंड होगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग केबल ट्रे को इस्तेमाल करते हैं केबल रूट करने के लिए। 6 नंबर हो गया आपका फीडर विंडो। फीडर विंडो हो गया आपका केबल एंट्री, मतलब आउटडोर से इंडोर आपका केबल आएगा जैसे ये आपका फीडर आया। ठीक है, और फीडर मतलब यहाँ सबको एंट्री लिया और यहाँ आपको डीआरएफयू में कनेक्ट हो गया, मतलब आपका बीटीएस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, 7 नंबर हो गया ग्राउंडिंग केबल। देखिए फीडर को जो है आपको मतलब एंट्री से पहले मतलब बिफोर एंट्री आपको ग्राउंडिंग करना है। क्यों ग्राउंडिंग करना है तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अक्सर बारिश का सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन में आप देखते हैं कि लाइटनिंग होता है, और लाइटनिंग तो ज़्यादातर आपका सेल टावर पे होता है। सेल टावर पे होता है, मोबाइल टावर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल टावर ही बोलते हैं सेल टावर को, तो ध्यान में रखिएगा। तो इससे मोबाइल टावर पे लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो लाइटनिंग होता है तो उसमें जो है ना बहुत हाई वोल्टेज रहता है, आप मेजर नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, लोग बोलता है कभी हाई होता है कभी लो होता है, मैं तो बोलता हूँ यार हमेशा हाई होता है। किसी भी आदमी पे अगर मतलब गिर गया लाइटनिंग तो आदमी जल जाता है, जिसको हम लोग वज्रपात बोलते हैं उसको। ठीक है, वज्र जैसा होता है वो तो ध्यान में रखिएगा। तो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग में क्या होता है वोल्टेज होता है, मतलब उसमें बहुत सा करंट होता है, मतलब क्या बोलते हैं कि एक ही बार यार पूरा पहाड़ी गिर गया उस पे। ठीक है, तो उसमें बहुत सा करंट होता है। मान लीजिए आपका टावर पे आया तो आपका ये जो फीडर है इसमें आ जाएगा करंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा करंट आ जाएगा। तो इसमें जो करंट करंट रहेगा, वो जो करंट रहेगा आपका आउटडोर मतलब आउटर करंट रहेगा। ठीक है, तो आउटर करंट को हमको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंडिंग केबल का इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंडिंग केबल हम लोग क्या करते हैं फीडर में कनेक्ट कर देते हैं। अगर मेरा लाइटनिंग हुआ और इसमें करंट आया तो जो भी करंट है वो यहाँ पे ग्राउंडेड हो जाएगा, मतलब ये अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ग्राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, और अंदर भी जो है हमको मतलब हार्डवेयर को ग्राउंडिंग करके रखना है। अगर अंदर में भी कुछ लीकेज करंट होगा, मान लीजिए ये पावर पावर प्लांट है और पावर प्लांट में कुछ फॉल्ट हो गया, उसके कारण कुछ लीकेज करंट हुआ, तो यहाँ पे जो है हार्डवेयर में नहीं जाने से पहले ये पहले ही ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्राउंडिंग केबल के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है एज ए इंजीनियर, आपको देखिए साइट इंस्टॉलेशन क्वालिटी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप किसी को बताते हैं तो आपको आपके बारे में बात करेगा कि ना मतलब अच्छे इंजीनियर हैं, उनको अच्छा नॉलेज है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये जो ग्राउंडिंग केबल है, ठीक है, इस आउटडोर का जो ग्राउंडिंग केबल है आपको, जैसे यहाँ पे फीडर को ग्राउंडिंग किए हुए हैं, फीडर के आपका आउटडोर में है, तो इस आउटडोर ग्राउंडिंग केबल को आपको इंडोर के किसी हार्डवेयर को ग्राउंडिंग नहीं करना है। ठीक है, और इंडोर वाला जो ग्राउंडिंग केबल है उसको आउटडोर वाला हार्डवेयर को ग्राउंडिंग नहीं करना है। क्यों? मैं आपको जैसा बताया कि जो आउटर लीकेज करंट होता है, ठीक है, जो आउटडोर लीकेज करंट होता है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, और अंदर वाला जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर इंडिया में पता नहीं फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन इस तरह से फॉलो करना चाहिए साइड पे, तभी जो है आपका हार्डवेयर जो है सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए जब लाइटनिंग हुआ तो बाहर का ही फॉल्टी होगा ना यार, अंदर का तो बच जाएगा। लेकिन अगर अंदर बाहर बाहर से अंदर का हार्डवेयर आप ग्राउंडिंग किए हुए हैं तो वो जो है अंदर आके भी सभी को फॉल्टी कर देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इस ये सब जो हार्डवेयर में दोस्त ना जान नहीं रहता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इसमें हम लोग माइनस डीसी वोल्ट यूज करते हैं, तो आप समझ लीजिए।
ठीक है। तो इसमें वो छोटे छोटे डिवाइस रहता है, अगर एक भी डिवाइस फॉल्टी गया तो मतलब इसमें अलार्म आ जाएगा साइड पे और ये हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपका साइट जो है ऑन रहेगा और डाउन हो जाएगा, उसके चलते उसी के चलते डाउन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, और आपको हार्डवेयर को ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आप साइट पे काम करते हैं, तो आप जरूर जाकर देखिए कि आपका हार्डवेयर ग्राउंडेड है या नहीं है। अगर हार्डवेयर ग्राउंडेड नहीं है तो उसको ग्राउंडिंग कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है। तो ये 7 नंबर हम ग्राउंडिंग के केबल के बारे में बात कर रहे थे। ये 7 नंबर हो गया, ग्राउंडिंग आपको कर सकते हैं। ये देखिए आपको मतलब अर्थिंग बार है, ठीक है, और ये जो आपका नीचे गया हुआ है अर्थिंग चेम्बर में गया होगा, इस तरह से बता रहा है। ठीक है। 8 नंबर हो गया आपका, ये पावर केबल है। पावर केबल भी हम लोग देते हैं यार, पावर देना पड़ता है हम लोगों को अभी बीटीएस को पावर अप करने के लिए, तभी मेरा बीटीएस चालू होगा। ठीक है, तो ये मेरा 8 नंबर है पावर केबल, जो हम पावर कैबिनेट से पावर देते हैं बीटीएस को। 9 नंबर हो गया ग्राउंडिंग केबल। देखिए यहाँ पे भी देखिए जो इस वीडियो में बताया गया है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हो गया है कि इंडोर का है, जो इंडोर में ही ग्राउंडिंग किया है। ऐसा नहीं कि इंडोर का हार्डवेयर जो है बाहर में ग्राउंडिंग किया है, बाहर का बाहर किया है और इंडोर का इंडोर किया है। तो इसी तरह से है आपको करना है। ठीक है। 10 नंबर हो गया ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन केबल, यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन आपको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसमिशन अगर आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद मीडिया केबल आप कनेक्ट करेंगे बीटीएस में ट्रांसमिशन के साथ, तभी आपका जो है ये बीटीएस ऑन एयर होगा। ऑन एयर होगा मतलब आपका 2G 3G ऑन एयर होगा। अगर आप ट्रांसमिशन केबल कनेक्ट नहीं करेंगे आपने बीटीएस में, तो आपका बीटीएस ऑन एयर नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चलिए मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता दिए थे यहाँ पे क्या चीज़ है, और मैं आपको क्विक हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे हार्डवेयर को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आपको स्पेस और लोकेशन देखना है कि बीटीएस को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, इस कैबिनेट को। ठीक है, और ध्यान में रखना है इसको जो है कंक्रीट फ्लोर पे आपको मतलब इंस्टॉल करना है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी ज़मीन मिला आप इंस्टॉल कर दीजिए वहाँ, यार मतलब चूहा हुआ मतलब कोड़ काड़ के यहाँ पर रख देगा सब कुछ, आपका बीटीएस फॉल्टी हो जाएगा, केबल उबल काट देगा। तो ध्यान में रखिएगा, आपको कंक्रीट फ्लोर पे ही आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन ऑन द एसडी फ्लोर, आप एसडी फ्लोर पर भी कर सकते हैं। एसडी मतलब क्या है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, फ्लोर होता है। मतलब उस फ्लोर पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उसको उससे बचाने के लिए मतलब इस तरह का मतलब एसडी फ्लोर पे बैठिए उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। एसडी फ्लोर के बारे में बहुत सा मतलब जानकारी दिया गया है, बहुत सा डिटेल है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा। इतना ध्यान में रखिएगा कि मतलब अगर वहाँ पे साइड पे मतलब इलेक्ट्रिक करंट है तो उससे बचने के लिए इस हार्डवेयर को मतलब इस तरह का फ्लोर इस्तेमाल करता है इसके इंस्टॉलेशन के लिए। अगेंस्ट वॉल इंस्टॉल कर सकते हैं आप, और इंस्टॉलिंग द एक्सटर्नल अलार्म केबल, आपको एक्सटर्नल अलार्म केबल भी इसमें आपको इंस्टॉल करना है। और इस एक्सटर्नल अलार्म केबल को आपको जो है ये आपका बीटीएस ये सॉरी पावर कैबिनेट से जो भी केबल आएगा आप अलार्म प्लिंथ पे पैच कीजिए, और फिर आपका जो बीटीएस का भी जो केबल जाएगा अलार्म केबल, फिर वहाँ पे दोनों पे पैच कर दीजिए। और उसके बाद आप अलार्म टेस्टिंग कर लीजिए कौन सा अलार्म आपका सही है, जैसे मेंस फेलियर हो गया, रेक्टिफायर फेलियर हो गया, ठीक है, लो बैटरी वोल्टेज हो गया। तो इस तरह का आपका अलार्म आप चेक कर सकते हैं। इस केबल को हम लोग इसलिए कनेक्ट करते हैं कि देखिए बीटीएस जो है पावर कैबिनेट में तो कोई भी चीज़ हम रिमोटली नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम बीटीएस में रिमोटली देख सकते हैं क्योंकि मेरा बीटीएस ऑन एयर रहता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो पावर कैबिनेट का जो भी अलार्म होता है हम अपने बीटीएस का केबल पे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अगर कुछ भी यहाँ पे पावर कैबिनेट में फॉल्ट हुआ तो मेरा बीटीएस में वो अलार्म विजिबल हो जाएगा। तो अलार्म अगर विजिबल हुआ तो हम रिमोटली देख सकते हैं कि मेरा साइट पे क्या अलार्म है। ठीक है, तो इसीलिए इस अलार्म केबल को हमको कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इंस्टॉलिंग द मॉड्यूल, आपको जो भी मॉड्यूल आपका डीआरएफयू जैसे है, बीबीयू में भी जो कार्ड है आपको इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए जो भी ज़रूरी है। इंस्टॉलिंग द BTS 3900 PGND केबल, आप सोच रहे होंगे सर PGND केबल क्या है। तो PGND केबल है दोस्त, प्रोटेक्शन ग्राउंडिंग केबल है। तो ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आई मीन हर एक कंपनी में हर एक केबल का अलग अलग प्रकार से नाम लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्राउंडिंग केबल ही मतलब यहाँ पे पी लगा दिया है तो मतलब प्रोटेक्शन ग्राउंडिंग केबल हो गया, और क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंडिंग केबल है। ठीक है, आपका 9 नंबर का। इंस्टॉलिंग द ट्रांसमिशन केबल आपका 10 नंबर में देखिए यहाँ पे है, ट्रांसमिशन केबल का इस्तेमाल किया हुआ है। और इंस्टॉलिंग द सीपी सिग्नल केबल, ये सीपी सिग्नल केबल हो गया दोस्त, ये ब्लैक वाला देख सकते हैं यहाँ पे, बीटीएस बीबीयू से आपका डीआरएफयू में कनेक्ट किया हुआ है।
इंस्टॉलिंग द मोनेटरी सिग्नल केबल, आपको मोनेटरी सिग्नल भी आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रहेगा, आपको ब्लैक जैसा रहेगा। इंस्टॉलिंग द आरएफ जम्पर, आपको आरएफ जम्पर आपको आप एक नंबर में, सॉरी 2 नंबर में देख सकते हैं। ये आपका आरएफ जम्पर है जो आपका आपको इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है। और आरएफ जम्पर आपका एंटीना में कनेक्ट होता है और आपका दूसरे एंड आपका फीडर में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला और समझने के लिए मिला कि मतलब क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो आप ये जो सभी कंपनी आपका नीचे में जो है आप इस पे काम कर सकते हैं। जैसे आपका टेलीनॉर हो गया, वोडाफोन हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्त, देखो क्या होता है कि आप गूगल पे सर्च मारते होंगे टेलीनॉर बीटीएस, गूगल पे सर्च मारते होंगे वोडाफोन बीटीएस, गूगल पे सर्च मारते होंगे एयरटेल बीटीएस। यार दोस्त, ये ऑपरेटर का कोई भी बीटीएस कोई भी हार्डवेयर अपना नहीं होता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, ठीक है। ये जो सभी ऑपरेटर है ना अलग अलग कंपनी का हार्डवेयर यूज करता है। जैसे एयरटेल है आपका हुआवे का भी यूज करता है, नोकिया भी का भी यूज करता है, एरिक्सन का भी करता है, सैमसंग का भी करता है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ये हुआवे का है तो सिर्फ टेलीनॉर ही यूज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सभी ऑपरेटर जो है ये इस हुआवे हार्डवेयर की यूज करता है, ठीक है। अलग अलग सर्कल में, इंडिया में भी बहुत सा सर्कल है जहाँ पे मतलब हुआवे हार्डवेयर का यूज किया जाता है और आउट ऑफ कंट्री में भी हार्डवेयर हार्डवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और फिर अच्छी वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।